कोशिश करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन क्यों कहलाता है इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब सर्कुलेशन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉडी ऑर्गन्स होती हैं, बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दिखाई दे रहा है बॉडी ऑर्गन से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है हमारी वेंस। वेंस जो बनती हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो वेंस थे, वेंस क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड द हार्ट, तो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं। यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं वेंस, ये कैसी ब्लड कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रही है, हार्ट की तरफ जा रही है। वेंस के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंस का अगर वेंस का सेक्शन कट करें तो वेंस की जो वॉल होती है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, वो थिन होती है, यानी ये कैसी वॉल होती है, थिन वॉल होती है। अब इसके अलावा जो वेंस होती हैं, वेंस में बहुत सारे वॉल प्रेजेंट होती है। जो वेंस की जो पूरी वॉल वेसल्स है, वेंस की वेसल, इस वेसल्स में बहुत सारी वॉल प्रेजेंट होती हैं। वो जो वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकती हैं। जो ब्लड टुवर्ड द हार्ट की तरफ जा रहा है वो वापस से ऑर्गन की तरफ न लौटे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये जो ब्लड है वेन से होता है वो कहाँ पहुँचेगा, वेना केवा के पास। ये जो वेना केवा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहुँचेगा। जो मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बताते हुए आपको बताया था, वेना केवा इंफीरियर और सुपीरियर दो तरह की वेना केवा हैं। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से। तो जो वेन्स लोअर बॉडी पार्ट से आ रही हैं वो इंफीरियर वेना केवा में खुलेंगी, और जो आपके अपर बॉडी पार्ट से वेन्स आ रही हैं वो सुपीरियर वेना केवा में ओपन होंगी और वो ब्लड को वेना केवा में ड्रॉप कर देंगी। अब वेना केवा में से जो ब्लड रहता है वो वहां से कहाँ पहुंचेगा, हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ पहुंचता है वो, हमारे राइट आर्टरीज में। अब राइट आर्टरीज में क्या होगा, ब्लड हमारा फिल होगा। जैसे ही राइट आर्टरी में ब्लड फिल होगा तैसे ही हमारी जो आर्किल होती है राइट आर्किल, उसकी वॉल पे प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और ये वॉल्व ओपन हो गया और ब्लड जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड जैसे फिल होना शुरू होगा वैसे ही, जैसे ब्लड फिल होगा वैसे ही ये वॉल्व जो है वापस से क्लोज हो जाएगी, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व वापस क्लोज हो जाएगी। जब वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा तो उसकी वॉल पे प्रेशर बनेगा। जब इसकी वॉल पे प्रेशर बनेगा कौन से, तो जब इसकी वॉल पे प्रेशर का चारों तरफ बनेगा तो यहाँ पे जो सेमी ल्यूनार वॉल प्रेजेंट है जो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में, उस पर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये ओपन हो जाएगी और ब्लड वहाँ से निकलता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में। अब पल्मोनरी आर्टरीज में जो पहुँचेगा ब्लड तो वो कहाँ की तरफ जाएगा, वो टुवर्ड द लंग्स की तरफ जाएगा। अब लंग्स में जैसे ही ब्लड पहुँचेगा वैसे ही वहाँ पे क्या होगा। अब एक चीज़ और बताना आपको भूल गए, ये जो ब्लड जो है जो कैरी हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम है। तो जैसे ही हमारे लंग्स में वो ब्लड पहुंचेगा तो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन जो एल्वोलाई में ट्रैप होती है वो हमारे ब्लड के पास आ जाएगी। ब्लड के पास क्या आ जाएगी, हमारी ऑक्सीजन आ जाएगी, ये ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स को दे दी जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे ब्लड में गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन ले ली जाएगी ब्लड में। अब वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था जैसे ही वो ऑक्सीजन को पा जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा हमारा ब्लड वैसे ही वो क्या करेगा, लंग से बाहर आएगा। अब लंग से बाहर आने के लिए वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स मौजूद है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करेंगी लंग से टुवर्ड द, कहाँ पे, हार्ट की तरफ। अब हार्ट में जैसे ही ब्लड आएगा तो हार्ट में कहाँ पे पहले पहुँचेगा, वो लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा तो लेफ्ट आर्किल्स की वॉल पे प्रेशर बनेगा और लेफ्ट आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल मौजूद होता है बाइकस्पिड वॉल, इस पे प्रेशर बनेगा और ये ओपन हो जाएगा। तो ब्लड वहाँ लेफ्ट आर्किल से कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं इस पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब इस पे प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सेमी लूनार वॉल मौजूद होती है उस पे प्रेशर बनेगा, वो ओपन हो जाएगी और ब्लड वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल
से बाहर की तरफ आएगा और वो कहाँ जाएगा, एरोटा में। अब एरोटा में जैसे ब्लड पहुंचेगा तो एरोटा से बहुत सारी के मतलब 2-3 आर्टरीज लगी होती है, वहीं से आर्टरी लगी होती हैं। आर्टरी जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आर्टरी है, एरोटा से आर्टरी लगी हुई है, वो एरोटा से ऑक्सीडेंटेड ब्लड को रिसीव कर लेंगे और उस ऑक्सीडेंटेड ब्लड को जब रिसीव करेंगे तो उसे कैरी करेंगे कहाँ पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। यानी इस तरह से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है हमारा ब्लड कैरी हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे मैंने कहा कि आर्टरी जो होती है वो हमेशा कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और किधर करती है, अवे फ्रॉम द लंग, अवे फ्रॉम द हार्ट्स, अवे फ्रॉम द हार्ट्स कैरी करेंगे। यहाँ पे भी आप जो देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी की सारी जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगर हम वॉल की बात करें, अगर इसका सेक्शन कट करें तो इसका जो वॉल होगा, तो इसकी वॉल में जो इसके जो आर्टरी का जो हम सेक्शन कट करेंगे तो आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक होता है, यानी काफ़ी मोटी वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से जब आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो प्रेशर के साथ फ्लो होता है। तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उसी से आप अपना ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा उसको हम आपको कभी बाद में बता देंगे। फिलहाल ये जानिए, तो जिस तरह से ब्लड क्या होगा, ये पूरी तरह सर्कुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड बॉडी से हार्ट से वापस से बॉडी में पहुंचा, फिर एक तरफ और देख रहे हैं हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट वापस से आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्ट में जो ब्लड है 2 बार आ रहा है, एक बार बॉडी से आ रहा है और एक बार हार्ट से आ रहा है, और 2 बार बाहर भी जा रहा है, एक बार लंग्स के लिए बाहर जा रहा है और एक बार बॉडी के लिए बाहर आ रहा है। यानी हमारे हार्ट में जो ब्लड है 2 बार आता है और 2 बार जाता है। तो यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जब हमारा ब्लड हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में सर्कुलेट होता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हमारा ब्लड बॉडी से हार्ट से बॉडी सर्कुलेट होता है इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यानी ह्यूमन बींग्स में 2 सर्कुलेशन होता है, एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो इन दोनों सर्कुलेशन को मिला के हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन हो